चैनल सतरंगी कहानियाँ। आज की कहानी है यूपी के एक छोटे से शहर आजमगढ़ में बसे एक बहुत पुरानी हवेली की, जो आज भी सुनसान पड़ी हुई है। हवेली से थोड़ी ही दूरी पर एक सड़क जाती है। कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात को वहाँ से गुजरता है तो हवेली से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। बात लगभग 15-20 साल पुरानी है। एक अजय नाम का लड़का उस हवेली के सामने वाले रास्ते से जा रहा था कि अचानक उसकी बाइक खराब हो जाती है। आसपास का सारा इलाका सुनसान था। उसने सोचा क्यों ना आज रात हवेली में ही गुजारी जाए। उसे उस हवेली के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिस कारण वो हवेली का रुख करता है। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे जब अजय उस हवेली में कदम रखता है। जैसे ही वो हवेली में गया, उसे हवेली का टेम्परेचर कुछ अलग सा लगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन हवेली के अंदर बहुत ही ठंड थी। अजय ने सोचा हवेली बहुत बड़ी है, शायद इसलिए यहाँ ठंड है। अजय को कहाँ पता था कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है। अचानक से हवेली का गेट बंद हो गया। अजय को लगा गेट बहुत पुराना है इसलिए बंद हो गया है। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, अजय की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी, क्योंकि हवेली एकदम सुनसान थी। अजय ने जैसे ही एक कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, तभी उसे ऊपर कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा शायद ऊपर कोई है। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि आवाज एक कमरे से आ रही है। उसने उसका दरवाजा खोला तो देखता है कि कमरे में रखी कुर्सी हिल रही है और उस पर कोई बैठा हुआ है। वो डरते डरते कुर्सी के पास पहुंचा तो देखा कुर्सी पर कोई भी नहीं था। वो अब डर गया। तभी नीचे से किसी के चीखने की आवाज आती है। वो भागकर नीचे की ओर गया तो देखा नीचे फर्श पर खून पड़ा हुआ है। वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो अब एक पल भी इस हवेली में रुकना नहीं चाहता था। उसे लग रहा था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो दरवाजे की ओर भागा और उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। रोने और चिल्लाने की आवाज से उसका सर फटा जा रहा था। वो डर कर छत की ओर भागा। उसने सोचा कि छत से कूद जाऊंगा। छत पर पहुंचकर उसने देखा कि ऊंचाई ज्यादा है, कूदने पर भी खतरा है। उधर नीचे से आवाजों का शोर बढ़ता जा रहा था। मरता क्या न करता। आखिरकार वो छत से कूद गया। उसके हाथ पैरों में चोट भी आई, लेकिन वो वहां एक पल भी ना रुका और वहां से भाग निकला। अगले दिन उसने ये सारी बातें गांव वालों को बताई तो उन्होंने बताया कि रात में उस हवेली में कोई भी नहीं जाता। कहते हैं कि कई 100 साल पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था। कुछ लोगों ने हवेली में घुसकर उस परिवार की हत्या कर डाली। तब से वो हवेली ऐसे ही सुनसान पड़ी है और अक्सर रातों को वहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जाते जाते उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिएगा। कल मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।